बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, बड़े सारे कंसेप्ट आप देखोगे इसमें, नई नई आपको इक्वेशन भी मिलेंगी। जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाएंगी बेटा, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करवाते जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे कुछ इक्वेशंस दे रखी है बेटा, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, इनकी स्लोप भी पता करनी है और वाई इंटरसेप्ट भी मुझे पता करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, पहले इसकी इक्वेशन समझते हैं। तो देखो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, और ये आपका इंटरसेप्ट होता है। अब आपको जो भी इक्वेशन दी है बेटा, अगर उसको बोला गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना, उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे देखो y अकेला है, तो y को अकेला करना, बाकी सारे का सारा वहां पे भेज देना है ना। जैसे ये है पार्ट 1, ये मुझे दे रखा है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। पहले x को वहां भेजूंगा, तो 7y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और y क्या बन जाएगा, -1/7x। अब देखो प्लस में कुछ होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 0। अब कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये देखो x के साथ जो नंबर है वो स्लोप है, तो यहां से देखिएगा बेटा, इसकी स्लोप जो है वो आएगी -1/7, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा, 0। इंटरसेप्ट कितना है, 0। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल याद रखिएगा, सेम वैसी आपको इक्वेशन बनानी है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। इक्वेशन आपको दे रखी है, y को आपने अकेले कर देना है, बाकी सारा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। y को यहीं पे रखेंगे, 3y, 6x वहां जाएगा तो माइनस का, 5 वहां जाएगा तो प्लस का, फिर 3 भी वहां भेजेंगे तो -6/3x प्लस 5/3, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3। ठीक है जी, तो इसका जो स्लोप है, अगर मैं कंपेयर करूं, तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, स्लोप होगा -2, और जो आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो क्या होगा, 5/3। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो कुछ आपको दिया ही नहीं है, सीधा दिया y इक्वल टू 0। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए इस तरह से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेम वैसे का वैसा रहा। x का कोफिशिएंट ही तो होता है स्लोप, तो अगर कंपेयर करूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, और जो इंटरसेप्ट है या फिर y इंटरसेप्ट है वो भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं और इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले समझेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, उसके बाद में इंटरसेप्ट क्या है वो भी आपको लिखने हैं। तो यहां देखिए बच्चों, पहली थी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब क्या है, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां देखो बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। और a और b जो है ये इंटरसेप्ट है x वाली लाइन पे और y वाली लाइन पे। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक लाइन है जो x वाली लाइन को भी कट कर रही है, y को भी कट कर रही है, और जहां पे x को कट कर रही है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, a0, और y के क्या है, 0, b। तो इस तरह की जो लाइन होती है जो x और y को कट करती है, उसको बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। उसकी क्वेश्चन कहती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए जो है ये x वाली लाइन पे जो कट बनाया है उसने, जहां पे कट किया वो पॉइंट है, और b क्या है, जो y वाली लाइन पे कट किया है उसने। अब देखो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ये है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड पे क्या होना चाहिए बेटा, 1 है ना, तो एक्स वाई एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। पहला काम तो ये करेंगे, तो ये बन गया आपका
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। हो गया बेटा एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे राइट साइड पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 12 है, तो फिर सबको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। ये कटेगा 4 से तो बनेगा x अपॉन 4 प्लस ये 6 से कटेगा तो y अपॉन 6 और ये पूरा कटेगा तो बच गया 1। ठीक है, तो इसके जो इंटरसेप्ट हैं, इंटरसेप्ट्स आर क्या क्या आएंगे 4,6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, या फिर a इज इक्वल्स टू 4 b इज इक्वल टू 6 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू 6 होगी, मतलब x एक्सिस को 4 पे कट करता है और y एक्सिस को 6 पे कट करता है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। यहां देखिएगा ये आ गया 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, अब एक्स वाई एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, यहां तक ठीक है। फिर यहाँ पे 1 चाहिए तो 6 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4x डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 6। अब ये कट करते हैं 2 इंटू 2, 2 3 से 3 इंटू 2 तो बनेगा 2 टाइम x डिवाइडेड बाय 3 माइनस y अपॉन 2, यहाँ पे आ गया 1। अब यहां देखो बेटा अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, तो x और y की कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए। यहां तो ठीक है लेकिन यहां कुछ गड़बड़ी है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं x 3/2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में लिखूंगा 2 फिर से ऊपर आएगा, ये बन जाएगा आपका, इधर प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो कितना आएगा 3/2 और b कितना हो जाएगा माइनस का 2। इंटरसेप्ट बताने थे वो भी बता दिए। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे। अब यहां देखो ये इक्वेशन है 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और y एक तरफ रखने होते हैं, x यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये बनेगा बेटा 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि मुझे नंबर एक तरफ रखने हैं, x y एक तरफ रखने होते हैं। अब यहाँ पे 1 चाहिए होता है, ये बनेगा 3y डिवाइडेड बाय माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये बनेगा y अपॉन माइनस 2/3 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा x वाला वेरिएबल ही नहीं था, तो इसका मतलब इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 0 है। ठीक है, तो इसका सिर्फ y पे इंटरसेप्ट रहेगा बेटा, तो इसको लिखेंगे y इंटरसेप्ट लिखो या फिर b लिखो, वो कितना आएगा -2/3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, एक नई इक्वेशन सीखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, बड़े सारे क्वेश्चन है, सब में अलग अलग कंसेप्ट रखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का एक लाइन से। अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो ये आपका एक पॉइंट है बेटा, जनरल फॉर्म दिखाऊं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ये एक लाइन है। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको मैं ओ नाम दे, ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे लेते हैं, इसको सी, इसको सी डी। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, इसको डिनोट कर लेते हैं बेटा, कई जगह पी देखोगे, कई जगह आप डी देखोगे। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो देखिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा, मॉड ऑफ, ये जो इक्वेशन दी है बेटा इसको लिखना है, बस इसमें एक्स वाई की जगह ये पॉइंट डालने होते हैं। तो क्या बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी, कांस्टेंट वैसे ही रखना है और डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको निकालने का ये फॉर्मूला रहता है। लाइन की इक्वेशन में बस ये पॉइंट डाल दीजिए और डिवाइड किससे करना है, जो कोफिशिएंट होंगे एक्स वाई के उनका स्क्वायर लेके, वो भी रूट में। अब यहां देखो बेटा, लाइन की इक्वेशन क्या है 12, फिर आ गया x प्लस 6 और यहां पे आ गया 5y माइनस 2, ये बनेगा 12x प्लस 72, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5y माइनस 10। ठीक है, अब ये सारा उठा के एक तरफ ले आते हैं, तो ये बनेगा बच्चों 12x
माइनस का 5y, ये यहाँ पे आके प्लस का तो बनेगा प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। बन गई इक्वेशन। पॉइंट मुझे क्या दे रखा है, -1 और 1। तो गिवन पॉइंट इज कितना है बच्चों, -1, 1। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, या फिर बोलेंगे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा कैसे आएगा, ये लाइन की इक्वेशन है, ये आ गया आपका x1, ये आ गया y1। xy के बदले में ये वैल्यू डालेंगे, बनेगा 12, x1 के बदले में -1, -5 y1 के बदले में 1, प्लस 82। ये आ गया बेटा मॉड लगाना है, डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा p इज इक्वल्स टू -12 -5 प्लस 82 और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ 144 प्लस 25। अब चलते हैं आगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल्स टू 82 में से 5 गया तो 77। ठीक है, उसके बाद में 12 और कम कर देंगे तो 65। तो आएगा बच्चों 65 मॉड में, और डिवाइड में कितना आ गया 144 25, ये आ गया आपका रूट ऑफ 169। मॉड का काम बेटा आंसर प्लस में देना, तो ये ऑलरेडी प्लस में तो प्लस में रहेगा। ये बन गया बेटा 13, ये होता है 5 से कैंसिल। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p वो कितना आ गया 5 यूनिट्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। अब देखो डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट का, ये मुझे दे रखा है, तो मतलब p जो है या फिर d वो कितना है 4 यूनिट्स। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है वो, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये बनेगा बेटा आपका 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1। इसको यहां भेजेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो बन गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई। अब पॉइंट क्या है वो देखिए, गिवन पॉइंट इज एक्स एक्सिस पे है तो क्या बनेगा x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा 0, क्योंकि जो पॉइंट होता है ना उसमें एक x की वैल्यू होती है एक y की, तो यहाँ पे बेटा x एक्सिस पे है तो y वाला 0 हो गया। अब क्या करना होता है, अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पे डालनी है। अब देखो बेटा ये भी x है ये भी x है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं x1 लिख देता हूँ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये इक्वेशन में पॉइंट डाल देना, x की जगह क्या आएगा x1 प्लस 3, y के बदले में 0 माइनस का 12, ये लेना है मॉड में, और डिवाइड में क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब p की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यहाँ पे आ गया बेटा अंडर रूट 4x1 माइनस 12, और ये बन गया आपका रूट ऑफ 25। आगे चलते हैं, 4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 टाइम x1 माइनस 12 और डिवाइड में 25 का रूट आ गया 5। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, उससे पहले क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया 20 और यहाँ पे मॉड ऑफ 4x1 माइनस का 12। अब मैं अगर यहाँ से मॉड हटाऊंगा तो मुझे पता मॉड के बेटा दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये बनेगा 4x1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो दो इक्वेशन बनेंगी 4x1 माइनस 12 एक बार प्लस 20, 4x1 माइनस 12 एक बार माइनस का 20। अब इसको यहां भेजेंगे, 4x1 इज इक्वल्स टू 32, 4x1 इज इक्वल्स टू इसको यहां भेजेंगे माइनस 20 प्लस 12 कितना बनेगा माइनस का 8। तो x1 की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 8 और x1 की वैल्यू आ गई -2। तो मेरा जो पॉइंट है, ठीक है, तो जो पॉइंट है बच्चों वो क्या था
x1 कॉमा 0 मतलब 8 कॉमा 0 है या फिर -2 कॉमा 0 है, और यही मुझे पता लगाना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 से अलग है। वहां पे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो दूरी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। अब यहां देखिएगा बच्चों, पहले तो समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कुछ भी लिख लीजिए, डी लिख लीजिए बेटा। क्या फॉर्मूला आता है? C1 माइनस C2 इसका मॉड, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब C1 C2 क्या है बच्चों, ये समझना है। C1 होता है ये कांस्टेंट, और C2 भी क्या है, ये कांस्टेंट। क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनकी इक्वेशन सेम रहती है, बस कांस्टेंट ही डिफर करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा 15x 8y 8y है ना, x और y सेम है, बस कांस्टेंट इनके डिफर करते हैं, तो इसलिए सिर्फ कांस्टेंट माइनस कर देने हैं और डिवाइड में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा C1 और C2, C1 की वैल्यू क्या है -34 और माइनस C2 क्या बनेगा 31, और डिवाइड में रूट ऑफ a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो बनेगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जो d है वो कितना बनेगा माइनस का 65, यहाँ पे रूट आएगा और डिवाइड में 225 प्लस का 64, ये बन जाएगा 65 और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ 289। तो d जो है वो आ गया 65 डिवाइडेड बाय 70, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है 65 डिवाइडेड बाय 70। ये फर्दर कटेंगे नहीं। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। यहां भी मुझे पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ कांस्टेंट से लेना देना है। C1 आ गया, C2 आ गया, काम खत्म। तो D इज इक्वल्स टू बनेगा P माइनस C2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डिवाइड में रूट ऑफ x और y का कोएफिशिएंट क्या L, तो बनेगा L स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आएगा आपका मॉड में। तो D इज इक्वल्स टू P प्लस R, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ये बनेगा रूट ऑफ 2 टाइम L का स्क्वायर। तो D इज इक्वल्स टू P प्लस R। L स्क्वायर का रूट क्या आएगा L, तो L आ गया बाहर, साथ में आ गया √2, और यही डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, उसमें क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इसके पैरेलल है, उसके बाद इस पॉइंट से पास करती है। तो पहले कंसेप्ट समझिएगा बच्चों कि पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होती क्या है वो समझिएगा। मैंने पहले बताया बेटा, जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी इक्वेशन सेम होती है, एक्स और वाई तक सेम रहती है, बस कांस्टेंट ही डिफर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे आसान तरीका है जो उसको सॉल्व करने का, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। फिर लिखेंगे एनी लाइन, कोई भी लाइन पैरेलल टू लाइन 1 इज, कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स वाई तक सेम लिखेंगे। ठीक है जी, बस कांस्टेंट चेंज कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट इनके डिफर करते हैं, हो सकता है सेम भी आ जाए। इसको रखेंगे 2। अब ये लाइन कहां से पास करती है, यहां लिखेंगे एज लाइन सेकंड जो है ये पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, पासिस थ्रू -2, 3। तो पॉइंट क्या होते हैं एक्स वाई, यहां पे डाल देंगे वैल्यू, तो 3x के बदले में -2 -4, y के बदले में 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, -6 -12 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, -18 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k का आंसर आ गया 18। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन मुझे ढूंढनी थी लाइन की वो क्या बन जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये सबसे आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज
कंसेप्ट लगता है पैरेलल लाइंस का, दोनों की स्लोप बराबर होती है, फिर वहां से स्लोप निकालेंगे, फिर पॉइंट, वो लंबा चौड़ा काम है। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन अब दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। पहले पैरेलल थी, अब परपेंडिकुलर है। तो जैसे पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन की भी, ठीक है। पहले जनरल फॉर्म समझो। मान लो मेरे पास एक लाइन है प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट हमेशा अलग ही लेने होते हैं, ठीक है। बस ये कोफिशिएंट चेंज कर देने, बी वाला इधर, ए वाला इधर, और बीच वाला साइन चेंज कर देना, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहां देखो बच्चों, यही कंसेप्ट लगाएंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये रख लेते हैं फर्स्ट। एनी लाइन, कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी लाइन 1 के, वो क्या रहेगी, हमने क्या बोला था बच्चों कि x और y के कोफिशिएंट चेंज कर लेने, ठीक है। 7 y के साथ है, इसको x के साथ लिख देंगे तो 7x, इसको कोफिशिएंट 1 है, y के साथ जाएगा तो 1y, और बीच वाला साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे कांस्टेंट ले लेना k इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये लाइन थी, ये कौन सी लाइन है, जो इसके परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन कहां से पास करती है, यहाँ पे लिखेंगे एज लाइन सेकंड पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये। अब देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब 3,0। x इंटरसेप्ट का मतलब कि x वाली लाइन को 3 पे कट कर रही है, तो फिर वहां पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट क्या है, 3,0। ये x होता है, ये y होता है, यहाँ पे पुट करेंगे 7, x के बदले में 3, y के बदले में 0, प्लस k इज इक्वल टू 0। 21 प्लस k, ये 0 हो गया, तो k का आंसर आ गया माइनस का 21, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्टेटमेंट देखोगे आप, छोटी सी लाइन है, पूछा गया एंगल फाइंड करिए इन दो लाइंस के बीच में, ठीक है। और मैंने पढ़ा बेटा, अगर मेरे पास दो लाइंस की स्लोप मुझे पता है तो मैं इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इनकी स्लोप क्या पहले वो निकालनी है, उसे निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये देखो पहली इक्वेशन क्या है, √3 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमने बेटा इसी एक्सरसाइज में पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y को यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा माइनस √3 ऑफ x प्लस 1। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो स्लोप क्या आएगी, माइनस √3। इसको मैं m1 लिख लेता हूं। दूसरी लाइन क्या थी, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। x को वहां भेजूंगा तो √3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। √3 भी वहां भेजेंगे तो -1/√3, साथ में x और प्लस का 1। तो कंपेयर करें तो स्लोप क्या आएगी, -1/√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस m1 m2, और यहाँ पे मॉड आता है, ठीक है। m1 m2 आ गया, वैल्यू डालते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है, -1 सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है -1/√3, और m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √3, डिवाइड में 1 प्लस m1 कितना है, -√3, और m2 कितना है, -1/√3, और यहाँ पे आएगा मॉड। आगे चलते हैं, अब इधर एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ऊपर आएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, और डिवाइड में देखो बेटा
माइनस कट जाएगा, रूट थ्री भी कटेगा, है ना, तो बनेगा 1 + 1 और यहाँ पे आ गया मॉड, तो बन गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 और डिवाइड में आ गया 2, साथ में आ गया मैग्नीट्यूड। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3, ये 2 डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो बन जाएगा 1/2, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो tan थीटा का आंसर बन गया बच्चों 1/√3 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और मुझे पता है बच्चों कि मैग्नीट्यूड या फिर मॉड की दो वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस, तो ये लिखेंगे +-1/√3, तो इसका मतलब tan थीटा जो है एक बार 1/√3 के बराबर है और एक बार आपका जो tan थीटा है वो -1/√3 के बराबर है। अब आगे चलते हैं बच्चों, tan के टेबल में tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30, ठीक है, और यहां पे भी tan थीटा इज इक्वल्स टू -tan ऑफ 30, यहां से थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों 30। अब यहां देखो ये -tan थीटा है ना, नेगेटिव है, और मुझे पता है tan थीटा नेगेटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस, या फिर सीधा 180 लिख लेते हैं क्योंकि मैं नंबर यूज कर रहा हूं, 180 - 30, ठीक है, पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस वहां से हट जाएगा, तो थीटा क्या बनेगा 30, और यहाँ पे आप tan काट दो तो थीटा का आंसर क्या बनेगा 150, तो इसका मतलब आपकी जो थीटा की वैल्यू है, जो एंगल है, या तो 30 डिग्री है या फिर 150 डिग्री है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है इन दो पॉइंट से पास करती है, फिर इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे और मुझे h की वैल्यू पता लगानी है। अब देखो बेटा, दो लाइनें अगर 90 डिग्री पे कट करती हैं तो कंडीशन याद करिए क्या होता है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1, वही यहाँ पे यूज करेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों लाइन की स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहां से पास करी है, जो h, 3 एंड 4, 1। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है बच्चों तो उसकी स्लोप, जिसको हम लिख लेते हैं m1, क्या फॉर्मूला रहता है, y2 - y1 और डिवाइडेड बाय x2 - x1, यह आ गया x1 y1 x2 y2, तो आ गया बेटा 1 - 3 और डिवाइडेड बाय 4 - h, बन गया -2 डिवाइडेड बाय 4 - h, ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, 7x - 9y - 19 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी बेटा, वहां से निकालेंगे उसको यूज करके, 9y इधर ले जाता हूं तो प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे 7x - 19, तो y बन जाएगा 7/9x - 19/9, और इसकी स्लोप m2 कितनी हो जाएगी 7/9, मुझे पता है बच्चों जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होती है, m1 भी आ गया, ठीक है जी, m2 भी आ गया, तो देयरफॉर मुझे पता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 का आंसर आएगा -1, m1 है -2 डिवाइडेड बाय 4 - h, और यहाँ पे आएगा 7/9, और ये -1, माइनस माइनस में यहीं पे कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आएगा बच्चों 14, और नीचे कितना बन गया 36 - 9h, यहाँ पे आ गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 14 इज इक्वल टू 36 - 9h। अब मुझे यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो बनेगा 9h इज इक्वल टू 36 - 14, तो 9h बन गया आपके पास 22, तो h की वैल्यू आ गई 22 डिवाइडेड बाय 9, और यही बच्चों h का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से गुजरती है और इस लाइन के पैरेलल भी है, उसकी इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है,
गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या है वो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब एनी लाइन, कोई भी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू लाइन 1, कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी लाइन 1 के, वो क्या है, इज ax प्लस by। मैंने पहले बताया था बेटा, पैरेलल लाइन जब भी होगी एक्स वाई तक आपका काम सेम रहेगा, बस कांस्टेंट डिफर करेंगे। तो प्लस के इज इक्वल्स टू 0, इसको ले लेंगे 2। और ये लाइन जो है कहां से पास करती है, यहां पे लिखेंगे कि जो 2 है पासिस थ्रू, ये कहां से पास करता है, पासिस थ्रू x1 कॉमा y1। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स वाई के बदले में यहाँ पे। तो ax1 प्लस by1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, सारा इधर भेज देता हूं। तो k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ax1 माइनस by1। तो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी वो इक्वेशन, ax प्लस by था, आगे k था, उसके बदले में माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो साथ में क्या आएगा, x माइनस x1। इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, प्लस b, और यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक।